हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए और ग्रामीण छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स का एक सीरीज चलाएंगे, जिसको आप अगर 12th क्लास में हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर दूसरे दिन एक दिन छोड़ के आप फिजिक्स के हिंदी मीडियम के वीडियो देखेंगे और आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हमारा जो पहला चैप्टर है वो विद्युत से रिलेटेड है। स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम देखते हैं हमारे चारों ओर हम मोबाइल चलाते हैं तो उसको चार्ज करते हैं। तो हमारी जो रात में लाइटें हैं, पंखे हैं, फैन है, ये सब क्या है? विद्युत है। अब ये विद्युत आई कहाँ से? पहले तो चारों ओर अंधेरा था। आपने देखा होगा पूर्व काल में जो टीवी सीरियल देखते हैं, पुरानी पिक्चरें देखते हैं, तो आप देखते हैं चिमनियाँ देखते हैं, मसाले देखते हैं, मोमबत्तियाँ देखते हैं। तो ये सब था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि आसमान में बिजली चमकती है और आसमान में बिजली चमकती है तो चारों ओर क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है। तो उसने आकर्षित किया और उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना इस आसमानी बिजली को हम जमीन पे ले आए और इसका उपयोग रात में हम प्रकाश के लिए करें। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं। लेकिन वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी जान दांव पर लगाई। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, मैंने बचपन में किसी टीचर ने मुझे बताया था कि एक तार से पतंग उड़ाई बरसात में, और चूंकि बिजली चमकी और तार से वो बिजली आई और वो बेचारा वैज्ञानिक राख हो गया और वो खुश तो नहीं कर पाया, वो शहीद हो गया और उन्होंने अपने जीवन का अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि हम रोशनी में जी सकें। खैर, ये तो हुई, लेकिन अभी बरसात के दिन चल रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिजली चमके तो आपको पेड़ के नीचे और टूटे फूटे मकानों में, कच्चे मकानों में नहीं जाना है। पक्के मकान और जो मजबूत ढांचा हो उसके अंदर रहें। अगर आप कार में बैठे हैं तो कार के अंदर ही रहें और खुली जगह में ना रहें। और अगर आप खुली जगह में हैं, आसपास पेड़ हैं, तो पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना जाएं। और आप अगर आसपास कोई पक्का मकान ना हो तो आप कान बंद करके उखड़ू बैठ जाएं, तो बिजली से आपका बचाव हो सकता है। इसके बाद जो है साइंटिस्ट ने समय समय पर खोज की, तो आप देखते हैं कि अगर आप सुबह अपने बालों को कंघी से कंघी करते हैं और उस कंघे को हम जमीन के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, आपके जो धूल के छोटे छोटे से कण होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि अगर हम एक चीज को किसी दूसरी चीज के से रगड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश या ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। या आप देखते हैं कभी कभी आप अचानक से प्लास्टिक की कुर्सी या लकड़ी की कुर्सियों को छूते हैं तो आपको करंट लग जाता है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ आवेश निहित है, हर वस्तु में आवेश होता है। ये वैसे भी हम आप तो जानते ही हैं, लेकिन उस समय पे ये साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऊन के कपड़े को, बिल्ली की खाल को, फर को, रेशम के कपड़े को, कांच की राड को, एवोनोइड की राड को, इन सब चीजों को आपस में रगड़ा और रगड़ के इसके प्रभाव को देखा कि रगड़ने के बाद इनमें आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, या जो है इनमें कोई ऊर्जा का उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। इसके लिए इन्होंने प्रयास किए। तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, हथेलियां एक दूसरे को रगड़ बहुत देर, अगर हम थोड़ी देर तक रगड़ते हैं तो हथेलियां गर्म हो जाती हैं, इन्हें हम छूकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो ऊर्जा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उसे घर्षण ऊर्जा या घर्षण विद्युत कहा। अब घर्षण दो दो चीजों को रगड़ने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन दे दी। और समय समय पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को रगड़ा और रगड़ के देखने के पश्चात इन्होंने देखा कि दो चीज़ों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या सोचा कि हम चीज़ों को रगड़ते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आप हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं, बाबा रामदेव ने आपको हथेलियों को रगड़ना सिखाया ही है। अगर आप हथेलियों को रगड़ते हैं और आप देखते हैं अगर उसको गाल के पास लाएंगे या हम दूसरे को टच करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे जो हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। मतलब हमारे हाथ में जो है ऊर्जा का संचरण होता है, एक स्थान से एक हाथ से दूसरी हथेली में ऊर्जा का संचरण होता रहता है। मतलब रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न हो गई मतलब इसको घर्षण से उत्पन्न हो गई। तो ऐसे विद्युत जो घर्षण से उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। अब ये तो ठीक है कि घर्षण हो गई, फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजों को आपस में रगड़ा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, गिलास राड को, कांच की एक राड ली। किसकी राड ली इन्होंने? कांच की एक राड ली।
और एक एबोनोइड करके पदार्थ होता है उसकी रॉड ली, और इन्होंने क्या किया, एबोनोइड की रॉड और कांच की रॉड को आपस में रगड़ा, बहुत देर तक रगड़ा। उसके बाद क्या किया, एबोनोइड की रॉड से दो कांच की रॉडों को आपस में रगड़ा, और उन्होंने क्या किया, उन कांच की रॉडों को आपस में रगड़ने के बाद एबोनोइड की रॉड से रगड़ने के पास उन कांच की रॉड को पास में लाए। तो इन्होंने देखा एबोनोइड की रॉड के ऊपर और कांच की रॉड के ऊपर कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न होता है। उस टाइम तक तो पता नहीं था, इसलिए मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ। तो अब क्या किया, एबोनोइड की रॉड को कांच की रॉड से रगड़ा, फिर दूसरी कांच की रॉड को एबोनोइड की रॉड से रगड़ा, फिर क्या किया, इन दोनों कांच की रॉड को आपस में एक धागे से लटकाया। तो ये क्या देखते थे कि जब एबोनोइड की रॉड से कांच की रॉड को रगड़ा और दोनों कांच की रॉड को ये क्या किया, धागे से लटका के क्या किया, पास में धागे से लटकाया, तो इन्होंने देखा ये एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। क्या हो रहे थे, दूर भाग रहे थे, एक दूसरे से पीछे की तरफ हट रहे थे। इसी तरह इन्होंने कांच की रॉड से एबोनोइड की रॉड को रगड़ा और दोनों एबोनोइड की रॉड को क्या किया, ये पास में लाए धागे से लटका के। तो इन्होंने ये देखा ये भी एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर भाग रहे थे। और फिर इन्होंने कांच की रॉड और एबोनोइड की रॉड को रगड़ा, ये दोनों एबोनोइड की रॉड है और ये दोनों आपकी गिलास रॉड है, अर्थात कांच की रॉड है। लेकिन इन्होंने एक गिलास रॉड और एक एबोनोइड की रॉड को पास में लाए रगड़ने के बाद, तो इनमें क्या था, अट्रैक्शन था, ये एक दूसरे के पास आ रहे थे। अब जब एक दूसरे के पास आ रहे थे तो साइंटिस्ट ने कहा कि इनमें कोई ना कोई जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हुआ है, कोई ना कोई चार्ज है। मतलब यहाँ से ये तो सिद्ध हो गया कि घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। अब आवेश, इन्होंने एक शब्द लेके आए कि घर्षण से जिस ऊर्जा का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब ये जो आवेश है, ये आवेश किस प्रकार का होता है, तो इन्होंने पहले शुरुआत में कह दिया कि अगर हम कांच की रॉड को एबोनोइड की रॉड से रगड़ते हैं, अगर हम कांच की रॉड को एबोनोइड की रॉड से रगड़ते हैं तो कांच की रॉड के ऊपर जो आवेश आता है, किसके ऊपर, कांच की रॉड के ऊपर जो आवेश आता है, इन्होंने उसको नाम दे दिया कि वो जो है धनावेश होता है। कौन सा होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके विपरीत जो चार्ज एबोनोइड के ऊपर आता है उसे इन्होंने कह दिया कि वो क्या होता है, आपका ऋणावेश होता है। तो ये क्या हो गया, आपका ऋण आवेश हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इन्होंने इससे एक और कंक्लूजन निकाला, चूंकि कांच की राड से दूर जा रही थी, मतलब समान आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या निकाला इन्होंने कि समान आवेश, कैसे आवेश, समान आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। इसके लिए बड़ा बड़ा अच्छा सा शब्द क्या होगा, प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहां पर दूसरा आया कि विपरीत आवेश, चूंकि हम जब कांच को और एबोनोइड को लाए तो वो एक दूसरे के पास आ रही थी, तो विपरीत आवेश क्या करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश ने क्या किया, एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन धन आवेश ऋण आवेश को हमेशा आकर्षित करता है। आशा, अब जो है यहां पर इसके आगे बढ़ेंगे तो हम किसी और क्लास में कल फिर से इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, आप मुझसे जुड़िएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी, और मैं यह वीडियो सिर्फ ग्रामीण छात्रों के लिए और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बना रहा हूं, और पूरा फिजिक्स में हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।